फील तो होता है इसमें। यहाँ पे भी चलो चेक कर लेते हैं कि फील होता है। ये साइड तो काफी बड़ा है, हाँ। ये शुरू से ही बड़ा है ये वाला। हाँ ओके, और ये इतना नहीं बड़ा होता। हाँ, इतना नहीं। ठीक है, सो अभी हम कंफर्म करते हैं कि कैसे ये जो है ग्लैंड है या नहीं है। ठीक है, सो अभी ऊपर से फील करेंगे तो ये सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे फील करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखिए, यहाँ पे अभी अपने हाथ से फील करो, पता होता है। यहाँ ये फील करो, ये देखो यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। यहाँ पे फील करो, यहाँ पे ये थोड़ा फील हो रहा है यहाँ पे भी। सो ये एसिमेट्रिकल है, मतलब ये साइज जो है थोड़ा सा ऊपर करिए एक बार। सो ये साइड जो है बेसिक जो है कम है बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड काफी बड़ा है। छोड़िए एक बार, नीचे हैंड करिए। यस, इस तरह से ये काफी बड़ा दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड बड़ा है। सो किस एज में आना स्टार्ट हुआ था ये? पहन लीजिए। सो क्या दिक्कत क्या आती है, मतलब ये दिक्कत कुछ नहीं, दर्द होता है कभी दर्द होता है? क्योंकि ये दर्द क्यों होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप फील करते हैं ना, सो ये लंप है, गांठ जैसा फील है। हमने वीडियो वगैरह देखे हैं कभी? हाँ देखिए। ओके, सो मेन पेन होता है या दिखने में भी खराब लगता है? दिखने में भी खराब है और पेन भी होता है। ओके ठीक है, पहन लीजिए। मुझे फील हो रहा है। तो इससे पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? रिसेंटली अभी 10 दिन पहले दिखाया। ओके, तो ये पता कैसे चला कि गायनेकोमेस्टिया है? उन्होंने मतलब बताया कि ओके, और आए आप कहाँ, सातारा से आए? हाँ। ओके, तो इसका सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी के अलावा इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड कोई मेडिसिन वगैरह जो है बाकी वर्क नहीं करती है, क्योंकि गांठ है बेसिकली। तो ये कोई चीज जो है, इस कोई भी चीज मेल्ट नहीं कर सकती है। सो इसको हमें निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सर्जरी जैसे आपने वीडियोस देखा है ना, तो उसमें पहले जो है एनेस्थीसिया देते हैं, इसको मतलब नम एक कर दे। साइड कम है और एक साइड में ज्यादा है, तो अभी क्या है, दोनों साइज जो है अलग अलग दिखते हैं। अलग है। और आपको जैसे शर्ट वगैरह या पहनने में भी थोड़ा दिक्कत आती है, साइज मतलब टी शर्ट नहीं पहन सकते। ओके, कब पहनी थी टी शर्ट लास्ट? वैसे पहनता हूँ मैं, लेकिन लूज पहननी पड़ती होगी। इसके जो बड़ा साइज है उसके हिसाब से लेना पड़ता होगा। ओके, और पेन होता है, कभी कभी पेन होता है या टच होने के बाद? टच होने के बाद होता है। ओके, सो इसमें सर्जरी करना पड़ेगा। सो एनएस जो है, हम इसमें जो भी फैट है वो वेजल लाइपोसक्शन से रिमूव करेंगे, फिर उसी कट को बड़ा करके ग्लैंड रिमूव कर देंगे, जैसा हमने वीडियोस में दिखाया है। दोनों साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी अगर छोड़ दिया तो उधर हो सकता है कि वो फ्यूचर में बड़ी हो जाए, क्योंकि वहां पे क्या है, फैट नहीं, ग्लैंड है। सो दोनों निकाल देंगे तो प्रॉपर दोनों साइड की शेप और सिमेट्रिकल सेम आ जाएगी। मतलब ये बड़ा अभी अनइक्वल है, ये राइट हैंड साइड जो है बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड बाद में का इक्वल हो जाएगा। यस। कॉस्ट कितना आता है इसका? कॉस्ट मैं बता देता हूँ। सर्जरी का ड्यूरेशन जो रहेगा 1 से 1.5 घंटा रहता है। ठीक है, सो हम अंडर जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका वेट जो है 99 kg, ऑलमोस्ट 100 kg है। सो बीएमआई ज्यादा है, सो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, और आपको पेन भी होता है। सो ये ग्लैंड जब हम है ऑलरेडी पेनफुल है, सो इसमें जो है बेटर आपको जनरल एनेस्थीसिया रहेगा। ठीक है, एंड प्रोसीजर टाइम 1 से 1.5 घंटा, एंड आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे 4 to 5 आवर्स। यस, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको 2 to 3 डेज तक जो ये एरिया जहाँ पे ऑपरेट करें वहाँ पे ड्रेसिंग रहेगी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपको 2 months तक कंप्रेशन वेस्ट पहनना पड़ेगा, कंप्रेशन गारमेंट, जिससे जो है बेसिकली वहाँ पे जो ये एम्प्टी खाली जगह है वो नहीं बने, और जो है स्किन टाइटनिंग हो, और पेन वगैरह आपको कंफर्टेबल फील होगा। कितने दिन के लिए? वो 2 months के लिए पहनना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ जो है 24 आवर, नेक्स्ट मंथ आप ओवरनाइट पहन सकते हैं। ठीक है, 1 वीक के लिए मेडिकेशन एंड स्टिच जो है वो 2 वीक्स के बाद निकालेंगे। तो आपको 3 से 4 दिन निकालने के लिए वापस आना पड़ेगा। हाँ, इसमें डिजोल्वेबल लगा सकते हैं, या फिर जो है आप निकलवाना चाहें तो निकलवा भी सकते हैं। डिजोल्वेबल लगा सकते हैं? डिजोल्वेबल भी लगा सकते हैं। अच्छा कौन सा रहेगा? दोनों ही अच्छे रहते हैं। कब कर सकते हैं? आप बताइए कब कराना चाहते हैं। सो आपको कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो कराने होंगे, बाकी कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है कुछ? कोई स्मोकिंग, एल्कोहल? किस वजह से होता है?
ये हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से होता है। आपने किस एज में देखना पता चला था, ये किस एज से स्टार्ट हुआ ये? वैसे ध्यान में नहीं है अभी कुछ। बचपन में जैसे 12-13 साल की एज में? वैसे नहीं था, लेकिन हाँ शेप वैसे ही था थोड़ी बहुत। अभी जरा बढ़ गया। अच्छा, अब धीरे धीरे बढ़ गया। सो वेट क्यों बढ़ रहा है आपका इतना? वेट नहीं, वेट कम अभी कम था मेरा, अभी खाने की वजह से थोड़ा। खाने की वजह से। सो बेसिक जो इसका है रीजन वो हार्मोन इम्बेलेंस है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन रहता है, वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, सो जिससे कि ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़ जाती है। सो ये 12 to 16 ईयर्स, मतलब 12 to 14 ईयर्स जब प्यूबर्टी रहती है ना, जब मेल जो है जब बॉयज को बेसिकली ग्रोथ होती है, प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे ये हार्मोन बेसिकली फ्लक्चुएट होते हैं। सो इम्बैलेंस हो जाता है जिसमें सो ये जो है गायनेकोमेस्टिक हो जाता है। एंड अगर वो 17 ईयर्स तक खुद से नहीं जाता है तो वो परसिस्ट करेगा लाइफ लॉन्ग। अच्छा, फिर ये पहले वो क्योर करना पड़ेगा ना? नहीं, अब वो इम्बैलेंस होता है वो 12 to 17 ईयर्स की एज में होता है। अब वो हो चुका है, अब फ्यूचर में इम्बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्यूबर्टी तो जो फेज तो चलेगी, अब दोबारा नहीं होगा। सो ये एक बार हमने रिमूव कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा। मुझे ऐसा डाउट है कि मैं जब कॉलेज टाइम में बारामती में था, जिम के लिए सप्लीमेंट लिया था मैंने उस टाइम। ओके, क्या सप्लीमेंट लिया था? ओरल लिया था या स्टेरॉइड लिया था? ओरल। तो उसमें स्टेरॉइड था या क्या था बेसिकली, या प्रोटीन वगैरह? प्रोटीन तो लिया था, वो टैबलेट्स थे। हो सकता है उसकी वजह से क्या रहता है, कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई भी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या लिया था, लेकिन उससे जो है, लेकिन उससे अगर हुआ रहेगा तो वो पहले क्योर करना पड़ेगा ना, वैसे कुछ नहीं, वो उसने तो इफेक्ट दे दिया है। हाँ। और अगर हमने एक बार ग्लैंड निकाल दिया अंदर से तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं जो ग्रो हो जाए। अच्छा। तो मैं उसको नहीं, अभी वो तो मेडिसिन आपने ले ली और उससे जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अब जो बचा वो इम्बैलेंस हार्मोन्स बैलेंस अब अगर इम्बैलेंस होगा नहीं, एक तो अगर होगा तो जब हमने ग्लैंड ही निकाल दिया, हमने जड़ से ही निकाल दी जो चीज, तो कैसे बड़ी होगी वो? अच्छा। वो बैलेंस कैसे करते हैं फिर हार्मोन्स? क्या वो इम्बैलेंस जो है वो 17 ईयर्स की एज तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। वो सभी के अंदर आता है वो, अब नहीं आएगा वो। ठीक है। सो आप एक बार घर पे कंसल्ट कर लीजिए और बता दीजिए, आपको ब्लड टेस्ट लिख देते हैं और फिर हम जो है प्लान कर सकते हैं। ठीक है। पेन वगैरह है, स्वेलिंग है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, ब्रूजेस रहेंगी। ठीक है। सो पेन डिस्कम्फर्ट मेनली 2 to 3 डेज तक रहता है, उसके बाद ज्यादा पेन नहीं होता है। अच्छा, बाद में कुछ तकलीफ नहीं रहेगी? बाद में सच शुरू में ही थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है, उसके लिए आपको 1 वीक के लिए पेन किलर, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बाद में कुछ नहीं, परमानेंटली कुछ नहीं है, जो है वो टेम्पररी साइड इफेक्ट है। बाद में नॉर्मल जैसे बाद में सब आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप वर्कआउट जो है बेसिकली बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। सो आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेवलिंग की, फूड की, कोई भी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके।